दोस्तों, कभी कभी ओपीडी में मेरे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो बोलते हैं कि सर, मुझे 1 महीने से लगातार खांसी है। लगातार लग रहा है कि जैसे सूखा धसका हो और हल्का सा बुखार, बदन में दर्द महसूस होता है। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है उसका दिमाग फ़ौरन जाता है कि शायद इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो, टीबी हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में जानकारी दूंगा। ये होता क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, टीबी होता क्या है। टीबी एक इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से लगता है। ठीक है ना। मेजरली ये एक लंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में ही जाएगा, लंग्स में मल्टीप्लाई होकर के वहाँ पर टीबी कॉज करेगा। ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये कहीं भी जा सकता है, किसी भी ऑर्गन में जा सकता है। जैसे कि अगर ये लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड में जा कर के लिम्फ नोड्स को सुजा देगा। हमारे बॉडी में काफ़ी लिम्फ नोड होते हैं। जैसे कि हमारे गर्दन में भी लिम्फ नोड होते हैं, हाथों में भी होते हैं, ग्वाइन रीजन में भी होते हैं। तो वहाँ पर स्वेलिंग कर देगा, गांठ टाइप बना देगा। ठीक है ना। ऐसे ही आंतों में ये जा सकता है, आंतों की टीबी कॉज कर सकता है। वहाँ पर गांठ मतलब कि बना सकता है, अपनी एक जगह बना सकता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हड्डियों में, बोन्स में, कमर की हड्डी में, ब्रेन में, स्किन में, ठीक है ना, ये काफ़ी जगह जा सकता है और वहाँ पर टीबी कॉज कर सकता है। मगर मेजरली जो टीबी होती है वो लंग्स की होती है। ठीक है ना। तो अब इस टीबी के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि पेशेंट क्या क्या लक्षण देता है, क्या क्या बताता है। सबसे पहली चीज़, पेशेंट बताएगा कि मुझे बहुत लंबे समय से खांसी है। ठीक है ना। मैंने बहुत इलाज करा लिया मगर खांसी बंद नहीं हो रही, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं चली जो टीबी में दी जाती हैं, और टीबी की भी जांच नहीं हुई मगर महीनों से खांसी हो रही है, महीनों से बुखार चढ़ रहा है। ये सब पेशेंट बताता है। उसके साथ साथ भूख का ना लगना, भूख बहुत कमी के हिसाब से लगना, ये भी एक इसका एक मेजर सिम्टम होता है। छाती में दर्द महसूस करना, लेटेगा तो छाती में दर्द महसूस होगा, पीछे की तरफ कमर में दर्द महसूस होगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है ना। और उसके साथ साथ बलगम में खून का आना। ठीक है। बलगम के साथ खून का चिपक करके आना, ये सब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और भी सिम्टम्स होता है, जैसे कि अगर आंतों की टीबी है, इंटेस्टाइन में टीबी छुपी हुई है, उससे क्या होगा कि पेट में बहुत ज़्यादा पेशेंट दर्द बताएगा। और बताएगा कभी तो लूज स्टूल आ रहा है, पतले स्टूल आ रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, और लैट्रिन के साथ खून मिल कर के आ रहा है। ठीक है ना। ये सब सिम्टम भी देता है। ठीक है ना। अब इसका क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, क्या हम जांच कराते हैं इसमें, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सबसे पहले बलगम की जांच कराते हैं। ठीक है। मोस्टली डॉक्टर बलगम की जांच ही प्रेफर करते हैं, पुराना तरीका है। इसमें हम स्पूटम एएफपी कराते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाइज देखने के लिए कि कितना एसिड फास्ट बेसिलाई बलगम में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब टीबी है। ठीक है ना। ये भी कराते हैं। और कभी कभी होता है कि इसमें टीबी नहीं आती, इस इन्वेस्टिगेशन में टीबी का कोई कन्फर्मेशन नहीं होता मगर उसको टीबी होती है। तो फिर हम उसकी कराते हैं एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में कंफर्म हो जाता है कि हैजीनेस है एक्सरे में, या क्या कुछ गांठ टाइप तो नहीं दिखाई दे रही। ये सब चीज़ें हम एक्सरे में नोट कर लेते हैं और टीबी की ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में भी कंफर्म हो जाता है कि इसको टीबी तो नहीं है। ठीक है ना। एक आजकल टीबी गोल्ड नाम का एक
टेस्ट चल रहा है ब्लड से, वो भी कराते हैं, टीबी गोल्ड करा देते हैं, टीबी डायमंड भी चल रहा है, ठीक है ना। ये सब नई इन्वेस्टिगेशन होनी स्टार्ट हो गई हैं, इससे टीबी कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर लिम्फ नोड की टीबी है, गिल्टी फूली हुई है, गांठ टाइप दिखाई दे रही है, तो एक सिरिंज से सैंपल लिया जाता है, उसकी बायोप्सी होती है, उसमें भी टीबी कंफर्म हो जाती है कि इसको कोई टीबी तो नहीं है, ठीक है ना। और इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका अगर आपको पल्मोनरी टीबी है, ठीक है ना, दो टीबी होती हैं, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर फेफड़ों में टीबी नहीं है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोल देंगे, ठीक है ना। और जो फेफड़े की टीबी होती है उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट सेम ही होता है। ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं कुछ एंटीबायोटिक, जैसे कि रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड और पायराजिनामाइड। ये 4 मेजर टैबलेट्स होती हैं, 4 मेजर साल्ट होते हैं जिससे टीबी का बैक्टीरिया मरता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने का होता है या फिर 9 महीने का होता है। इसमें क्या होता है कि हमें ये दवाई चलानी होती है, सुबह खाली पेट देनी होती है, ठीक है। 3 महीने तक चला करके देखते हैं। 3 महीने में अगर ट्रीटमेंट में आराम है पेशेंट को तो हम इस दवाई को टैपर में बंद करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, लोग कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो टीबी को सोचते हैं कि एक बार हो गया, ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद दोबारा टीबी नहीं हो सकती। सेकेंडरी भी टीबी हो सकती है, दोबारा भी टीबी हो सकती है, रिकरेंसी भी इसकी हो सकती है, ठीक है ना। तो रिकरेंसी में क्या होता है कि अगर किसी को टीबी पहले हुआ, उसने एटीटी पूरा लिया, ट्रीटमेंट पूरा लेने के बाद उसको फिर से वही सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए 2 4 5 साल बाद, तो वो सोचता है कि शायद टीबी नहीं है, कुछ और है, मगर वो रिकरेंसी होती है, दोबारा से हो जाती है टीबी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो आपने पहले मेडिसिन खाई हुई है वो रजिस्ट कर जाती है। हो सकता है कि कुछ साल्ट इसमें ऐसा हो जो रजिस्ट कर जाए, तो उसी में सेकेंडरी इन्फेक्शन में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड करना होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये ऐड करना होता है, तो टीबी दोबारा भी सही हो सकती है। मगर पेशेंट होते हैं कुछ 1 2 महीने दवाई खा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद 1 2 महीने की ट्रीटमेंट कराया, वो सही महसूस करने लगे, उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, उसके बाद भी दवाई रजिस्ट कर जाती है। अगर वो दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको दवाई उस तरीके से आराम नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो उसमें हमें और भी स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह ऐड करने होते हैं, और उसके अलावा भी लीवर पे इसका जो दवाई है, ड्रग्स है, उनका असर होता है, तो लीवर की भी कुछ मेडिकेशंस देनी होती हैं। बस यही सब कुछ था टीबी के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा, मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा, प्यार बना करके रखिएगा। धन्यवाद।